अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल का मतलब होता है तनकीद। अब हम इंट्रो की तरफ जाते हैं। क्रिटिकल थ्योरी इज़ अ सोशल थ्योरी, यानी एक सोशल थ्योरी है एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एवेल्यूएट अ थ्योरी इन अ डिटेल एनालिटिकल वे to change our society as a whole. Critical theory is a school of thought which is advancing the idea that legal system helps to maintain status one in terms of economic race and gender by using fake concepts and by creating an imaginary world of social harmony regulated by law. यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि क्रिटिकल थ्योरी जो है ना, एक ऐसी थ्योरी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इवेल्यूएट अ थ्योरी इन डिटेल, थ्योरी को डिटेल में इवेल्यूएट करना। क्रिटिकल थ्योरी इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट, यानी क्रिटिकल थ्योरी जो है ये स्कूल ऑफ थॉट का नाम है। द आइडिया डैट लीगल सिस्टम, वो आइडिया जो लीगल सिस्टम को चेंज करने में हेल्प करता है बाय क्रिएटिंग एन इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी की इमेज को क्रिएट करके। इसके बाद हम देखेंगे जनरल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन में आए थे क्रिटिकल थ्योरी इज़ अ अप्रोच टू चैलेंजिंग एंड टेस्ट डिजिटलाइजेशन एंड द एस्टेब्लिश्ड नॉलेज। यानी क्रिटिकल थ्योरी जो है एक बहुत बड़ी अप्रोच है जो चैलेंज करती है और टेस्ट करती है द एस्टेब्लिश्ड नॉलेज, जो नॉलेज हमारे पास है उसको नॉलेज को टेस्ट करती है और चैलेंज करती है। इसके बाद हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। फेलिक्स वेल्स फादर हर्मन मेड हिज फॉर्च्यून एक्सपोर्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम अर्जेंटीना टू यूरोप। इन 1923 फेलिक्स convinced his father to spend some of its financing on institute devoted to the study of society in the light of Marxist tradition, and he established the Frankfurt School. The theory came out of Marxist tradition. Which is considered a big critique of society and economy. The sociologist and the journalist had played a very important role in developing the critical theory. यानी सोशियोलॉजिस्ट और जो थे जर्नलिस्ट हमारे, उन्होंने बहुत बड़ा अहम और बड़ा किरदार अदा किया डेवलपिंग द क्रिटिकल थ्योरी। इस थ्योरी को बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। लाइक हर्कमिन्स at the University of Frankfurt at his school has a great contribution in studying and analyzing the whole society. अच्छा, यहाँ पे ना फेल्स वेल्स ने अपने फादर को कन्विंस किया 1923 में कि वो अपना कुछ इनकम जो है इसके ऊपर भी लगाएं, यानी उस इंस्टीट्यूट के ऊपर लगाएं जो मार्क्सिस्ट का बनाया हुआ था, मार्क्सिस्ट की ट्रेडिशन पे बेस करता था। फिर विच इज़ कंसिडर्ड जो कि एक बहुत बड़ा क्रिटिक माना जाता था सोसाइटी का और इकोनॉमी का। लाइक हर्कमिन्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, हर्कमिन्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था एंड दिस स्कूल हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और स्कूल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आफ्टर स्टडिंग द एनालिसिस द सोसाइटी, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्रिटिकल थ्योरी दैट प्रैक्टिकल सोल्यूशन एंड अल्टरेशन मस्ट बी गिवन। स्टडी करने के बाद, उसका एनालिसिस करने के बाद सोसाइटी इट इज़ एक्सपेक्टेड यानी ये एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम द क्रिटिकल थ्योरी से दैट प्रैक्टिकल सोल्यूशन एंड अल्टरेशन मस्ट बी गिवन, कि अल्टरेशन और प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ क्रिटिकल थ्योरी, यानी क्रिटिकल थ्योरी है क्या। हर्कमिन्स डिस्कशन इन इस ऐसे, उन्होंने अपने ऐसे में डिस्कस किया ट्रेडिशन एंड क्रिटिकल थ्योरी में इन 1937 में। द डिस्कशन इज़ अबाउट मेथड हैज़ ऑलवेज been a constant topic for those critical theories who are trying to clarify the meaning of social theory to be critical.
He also explained the method between social theories, scientific theories, critical theories, and critical theories. First two theories are considered on instance of tradition theories and later belongs to फ्रैंकफर्ट स्कूल। अच्छा, ये जो इसने बताया कि फर्स्ट टू जो थ्योरीज़ हैं उसमें आ जाती हैं हमारी सोशल थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी, और वो है हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी, और जो लास्ट थ्योरी है वो है हमारी फ्रैंकफर्ट स्कूल से लिया जाती है क्रिटिकल थ्योरी। अच्छा, द क्रिटिकल थ्योरी digs beneath the surface of the social life and exposes those half-truths that keep us unaware from the full and true understanding of the world। यानी जो क्रिटिकल थ्योरी है ये हमें सच्चाई से रोशनास करवाती है जो हमें इल्म नहीं होता। As per analysis of critical theory, knowledge is a myth that knowledge is neutral और objective, कि knowledge neutral है या objective है, but on the other hand social forces are at work। The knowledge adduction is also used for attaining the class vision। The critical theory does not believe that knowledge is a mirror। critical theory जो है वो इस बात पे यकीन नहीं करती कि नॉलेज जो है वो इंसान को उसका अक्स दिखाता है, बल्कि वो इस बात पे यकीन करती है कि दे कॉल इट दैट नॉलेज इज़ यूज्ड फॉर फुलफिलिंग द हिडन एजेंडा, कि किसी चीज़ को या किसी मकसद को पाने के लिए इंसान नॉलेज हासिल करता है। तो इस बात पे ये ना क्रिटिकल थ्योरी तनकीद करती है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी टाइप्स। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। द ह्यूमन सोसाइटी में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? बेस और सुपरस्ट्रक्चर। बेस डील्स विद द मीन ऑफ प्रोडक्शन और सुपरस्ट्रक्चर इंक्लूड्स कल्चर, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पावर्स, रूल्स, रिचुअल्स in the state। Where we analyze both of the parts, then one can come to the conclusion that the base determines the structure, because the base being considered at the economic condition given a specific social constitution, and superstructure may only influence the base to maintain the status। जिसमें यहाँ पे आगे मैंने एक खाका दिया है, तो वो खाका बड़ा इजी सा है ताकि आपको समझ आ जाए। सुपरस्ट्रक्चर क्या है? असल में कल्चर, मॉरल वैल्यूज़, रिलीजन, और बेस क्या है? इकोनॉमिक्स, मींस ऑफ प्रोटेक्शन। विद द हेल्प ऑफ अबव चार्ट वी कैन easily analyze that because of the ruling class, the society in the means of production, therefore the structure of society determines the best interest of the ruling class। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरा नंबर ले सकता है और मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।